तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ मौत की आंधी। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। बसरा शहर में बहुत दूर दूर से व्यापारियों के काफिले आते थे। एक बार ईरान के प्रसिद्ध व्यापारी याकूब हुसैन का एक बड़ा काफिला बसरा आ रहा था। उस काफिले में ऊँटों पर बहुत सा सामान लदा हुआ था। महमूद, अल्लाह की मेहरबानी से हम सही सलामत बसरा पहुंच गए और इस बार अल्लाह ने चाहा तो हमें फ़ायदा भी बहुत होगा। मालिक, देख लेना, परवरदिगार की मेहरबानी से सारा माल हाथों हाथ बिक जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो हम तुम्हें बहुत इनाम देंगे और काफिले के हर आदमी को मालामाल कर देंगे। और तभी, अरे महमूद, देख तो पूरब में यह कैसी आंधी उठ रही है। महमूद ने दूरबीन से उस ओर देखा। मालिक, यह आंधी नहीं, मौत की आंधी है। मालिक, डाकुओं ने हमें घेर लिया है। अब क्या होगा महमूद? डाकू हमें लूट लेंगे। या खुदा हमें उस मुसीबत से बचा ले। और फिर देखते ही देखते कुख्यात डाकू काला शैतान के दल ने काफिले को चारों ओर से घेर लिया। लूट लो और सबको कत्ल कर दो, एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। लूट लो, मारो मारो, आह बचाओ, आह मर गया, मेरा सब कुछ ले लो। काला, मेरी जान बख्श दो, मेरे मेरे लोगों को नहीं मारो, मैं तुमसे रहम की भीख मांगता हूँ। काला किसी को रहम की भीख नहीं देता। काला सिर्फ तुम्हें मौत दे सकता है, मौत। और अगले ही पल काले शैतान ने याकूब का सिर तलवार के एक ही वार से अलग कर दिया। कुछ ही देर में काला शैतान ने काफिले के सभी लोगों को मारकर उनका सारा सामान लूट लिया। फिर अपने साथियों के साथ वहाँ पड़ी लाशों को रौंदता हुआ वह वापस चला गया। काला शैतान की आंखों से ओझल हो जाने के बाद लोगों की लाशों के बीच में से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। ओह जालिम, सबको मार काट गया, सब कुछ लूट कर ले गया। आह, मुझे किसी तरह बादशाह तक पहुंचना चाहिए, वही मेरी मदद करेंगे। और वह बूढ़ा गिरता पड़ता बसरा की ओर चल दिया। आह, पता नहीं वहां तक पहुंच पाऊंगा या खुदा। आखिर किसी तरह वह बूढ़ा बादशाह अबू हसन के दरबार में पहुंच गया। कौन हो तुम? कोई परदेसी जान पड़ते हो? तुम्हारी यह हालत किसने की है? हुजूर, हम बर्बाद हो गए, हम पर कहर टूट पड़ा। काले शैतान ने हमारा काफिला लूट लिया, सबको कत्ल कर दिया। ओह काला शैतान, तो क्या इसके जुल्म अब इतने बढ़ गए कि काफिलों को लूटने के साथ साथ लोगों को कत्ल करना भी शुरू कर दिया? हम इस डाकू को जिंदा नहीं रहने देंगे। सिपह सलार, तुम सिपाहियों को लेकर अभी जाओ और काला शैतान को जिंदा या मुर्दा पकड़कर हमारे सामने लाओ। और फिर वजीर, तुम शाही हकीम को बुलाकर इनका इलाज फौरन करवाओ। हुजूर, मैं अभी शाही हकीम को बुलवाता हूँ। कुछ ही देर में सिपह सलार बहुत से सिपाहियों के साथ काला शैतान की खोज में निकल पड़ा। बहुत दूर दूर तक ढूंढने के बाद भी सिपह सलार को काला शैतान का कहीं नामो निशान तक नहीं मिला। आलम खान, हमने दूर दूर उसे ढूंढ लिया, लेकिन इस रेगिस्तान में कहीं उसकी परछाई तक नजर नहीं आती। हुजूर, काला शैतान कोई आंधी नहीं, मौत की आंधी है जो तूफान की तरह आता है और कहर बरसाकर चला जाता है। और हार थक कर सिपह सलार बसरा लौट गया। लेकिन उधर काले शैतान ने उसी रात एक गांव पर हमला कर दिया। भागो, काला शैतान आ गया, भागो भागो भागो, कत्ल कर दो सबको, इस गांव में एक भी आदमी जिंदा नहीं रहना चाहिए। रहम करो माई बाप, हमारा सब कुछ ले लो, हमें जिंदगी की खैरात दे दो। खैरात? काला शैतान किसी को जिंदगी के खैरात नहीं देता, उसके पास सिर्फ मौत है। मौत ही तुम्हें मिलेगी। सिराजू, इन सबको मौत की खैरात दे दो और इस गांव को जलाकर राख कर दो। नहीं नहीं, रहम रहम। काले शैतान के हुक्म पर डाकुओं ने तबाही मचा दी। बचाओ या खुदा। अम्मी, एक औरत आग में जलते अपने बच्चे को बचाने के लिए दौड़ पड़ी। आह मेरा बच्चा, कोई बचाओ, अम्मी अम्मी। सिराजू, इसे भी फेंक दो आग आग में, जला दो इसे भी इसके बच्चे के साथ, माँ बेटे एक साथ जलेंगे। तभी सिराजू ने उस औरत को उठाकर आग की लपटों में फेंक दिया। बचाओ बचाओ, काला शैतान, तेरे गुनाह तेरी मौत का सबब बनेंगे। जालिम, तुझे खुदा भी माफ़ नहीं करेगा। खुदा खुदा हम हैं, हम ही जो चाहेंगे वही होगा। हमारे रास्ते में अगर खुदा भी आएगा तो हम उसे भी मौत का तोहफा देंगे। तभी दो डाकू एक बूढ़े को पकड़कर काला के सामने लाए। सरदार, यह बूढ़ा कुछ नहीं बता रहा, पता नहीं सारा माल इसने कहाँ छिपा कर रखा है। गर्दन उड़ा दो इस बेईमान की। शैतान, खुदा के खौफ से डर, खुदा तुझे तेरे गुनाहों की जरूर सजा देगा। ओह, खुदा के नाम से हमें डराता है, फेंक दो इसको भी आग में, अब देखता हूँ कैसे बचाता है तेरा खुदा। डाकुओं ने उसे भी आंख में झोंक दिया और फिर लूट का बहुत सामान लेकर काला शैतान लौट गया।
उधर अबू हसैन के दरबार में एक सिपाही ने पहुंचकर कहा, हुजूर, कल रात काला शैतान ने नूरानी गांव में लोगों को लूट कर आग लगा दी। औरतों और बच्चों को उसने जिंदा आग में झोंक दिया। ओह काला शैतान, सिपा सलार, अभी तक यह काला शैतान क्यों नहीं पकड़ा गया? हुजूर, हमने उसे रेगिस्तान के कोने कोने में तलाश किया, लेकिन उस शैतान का कुछ पता नहीं चला। हुजूर, काला शैतान आदमी नहीं, कोई प्रेत है। नहीं, हम उसको पकड़ कर ही रहेंगे। तुम मुल्क में यह मुनादी करा दो, जो कोई भी काला शैतान को पकड़वाएगा उसे 10,000 अशरफियाँ इनाम में दी जाएगी। उधर काला शैतान के अड्डे पर लूट की खुशी में जश्न मनाया जा रहा था। मालिक बादशाह अबू हसन ने 10,000 अशरफियों का इनाम मुकर्रर किया है। काला शैतान के सिर की कीमत सिर्फ 10,000 अशरफियाँ। जाओ, चारों ओर मार काट करके इतनी दहशत फैला दो कि कोई अली बाबा के खजाने के बदले भी काला शैतान को पकड़ने की हिमाकत ना करे। और उसी रात काला शैतान के साथी लूट मार करके दहशत फैलाने के लिए निकल पड़े। चलो, खत्म कर दो। हज को जाते हुए एक काफिले को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। भूखे भेड़ियों की तरह वे उस काफिले पर टूट पड़े। कत्ल कर दो सबको, एक भी जिंदा न रहे। बचाओ, हाय बचाओ, मर गया या खुदा। और कुछ ही देर में डाकू उन सबको मौत के घाट उतारकर आगे की ओर चल दिए और अपने पीछे छोड़ गए भयंकर तबाही और बर्बादी। उधर एक दिन बसरा की शहजादी जाहिरा अपने सहेलियों के साथ घूमने निकली थी। शहजादी सैर तफरीह के लिए यह जगह बहुत अच्छी है। अरे हाँ, प्यास बुझाने और नहाने के लिए यह झरना सचमुच बहुत खूबसूरत जगह है। कुछ देर बाद बहुत देर नाच गा लिए, अब हम झरने के ठंडे पानी में नहाएंगे। और फिर जाहिरा कुछ लड़कियों के साथ उस झरने में नहाने लगी। अचानक काला शैतान उधर आ निकला। उसने शहजादी को देखा तो वाह, कितनी खूबसूरत है, हम इसे अपनी कनीज बनाएंगे। कौन है यह गुस्ताख बदतमीज? सिपाहियों, पकड़ लो इस बदजात को। ए लड़की, तू हमें नहीं जानती। काला शैतान का नाम सुनकर तो लोग थर थर कांपने लगते हैं, बच्चे रोना बंद कर देते हैं। काला शैतान, काला शैतान। सिराजू, पकड़ लो इन सबको और अपने साथ ले चलो। हम इन हसीनाओं को अपनी तलवार की नोक पर नचाएंगे। और डाकुओं ने कुछ लड़कियों को पकड़ लिया। नहीं, छोड़ दो मुझे। तभी जाहिरा ने पानी से बाहर निकलकर डाकुओं को ललकारा, खबरदार, जो किसी लड़की को हाथ लगाया मैं एक एक की जान ले लूंगी। काला शैतान ने आगे बढ़कर जाहिरा का हाथ पकड़ लिया। ओह, यह शहजादी बहुत तेज मिजाज है। हम तुम्हारी सारी अकड़ अभी मिट्टी में मिला सकते हैं, लेकिन तुम इतनी खूबसूरत हो कि हम तुम्हें अपनी कनीज बना कर रखना चाहते हैं। लेकिन किसी तरह जाहिरा अपना हाथ छुड़ा लेने में सफल हुई। तेजी से दौड़कर जाहिरा ने एक डाकू से उसकी तलवार छीन ली और फिर काला शैतान की ओर लपकी। काला शैतान, अभी तक तूने निहत्थे मासूम बच्चों पर हाथ उठाया है, मैं भी देखती हूँ तेरे बाजुओं में कितनी ताकत है। जाहिरा बिजली की तरह काले शैतान पर टूट पड़ी। जाहिरा ने काला शैतान का पूरी ताकत से मुकाबला किया, लेकिन अधिक देर तक वह नहीं ठहर सकी। सचमुच बहादुर लड़की है, लेकिन अब नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले जाहिरा काला शैतान की तलवार का शिकार बन जाती कि उसकी एक सहेली उसके पास पहुंची। जाहिरा, तुम यहाँ से भाग जाओ, ये काला शैतान को मैं रोकती हूँ। शहजादी को भगा दिया, लेकिन अब वह भाग कर जाएगी कहाँ? मैं उसे बसरा के महलों से भी उठा लाऊंगा। और दूसरे ही क्षण काला ने उस लड़की के पेट में तलवार घोंप दी। सिराजू, शहजादी का पीछा करो, अगर वह भाग गई तो तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। कुछ डाकुओं के साथ सिराजू ने जाहिरा का पीछा किया, लेकिन जाहिरा उनसे बचकर बादशाह के पास पहुंच चुकी थी। अब्बा, अब्बा, काला शैतान ने सब लड़कियों को पकड़ लिया है, सिपाहियों को मार दिया है वहाँ शाही झरने पर। क्या काला शैतान ने तुम पर हमला किया? अनवर, सिपा सलार से कहो कि तुरंत वहां जाकर काला शैतान को नेस्तनाबूद कर दे। उधर सिराजू ने लौटकर अपनी नाकामयाबी की सूचना दी तो काला शैतान आग बबूला हो उठा। क्या कहा? शहजादी भाग गई और तुम सब उसे भागते हुए देखते रहे? हम तुम्हें तोहफा देंगे, मौत का तोहफा। अब्दुल, इन सब का सिर कलम कर दो। अगले ही पल अब्दुल ने उन चारों का सिर कलम कर दिया। अब मुझे अपने गुरु से ऐसी ताकत हासिल करनी चाहिए जिससे बादशाह की फौजें भी मेरा कुछ ना बिगाड़ सके। और फिर रात होते ही काला शैतान जादूगर जोड़ा साकू से मिलने चल दिया। आधी रात को काला शैतान जब जादूगर जोड़ा साकू की गुफा में पहुंचा, जादूगर, मेरी हिफाजत करो, मुझे बचाओ। हम सब जानते हैं काला, तुम बसरा की शहजादी को अपनी कनीज बनाना चाहते हो, लेकिन बादशाह की फौजों से जीत नहीं सकते। लेकिन हम तुम्हें ऐसा जादुई ताबीज़ देंगे जिसके रहते कोई तुम्हें मार नहीं सकेगा और तुम्हारे साथी भी किसी से नहीं हारेंगे। लेकिन क्या? बसरा के उत्तर में एक पहाड़ी पर रहने वाले पीर के पास ऐसी ताकत है जो तुम्हें मार सकती है। मैं पीर से वह ताकत छीन लूँगा।
और जादूगर से जादुई ताबीज पाकर काला शैतान ने बसरा पर हमला कर दिया। उसके साथियों ने फौजों पर कहर बरपा दिया। पलक झपकते ही काला शैतान ने अनेक सिपाहियों को मार डाला। सिपहसालार भी काला शैतान के हाथों मारा गया। सिपहसालार के मरते ही बादशाह की फौजें मैदान में न ठहर सकी। काला शैतान उन्हें रौंदता हुआ महल तक पहुंच गया। तभी उसे याद आया, पीर के पास जादुई ताकत है। ओह, पहले मुझे पीर से वह ताकत छीन लेनी चाहिए। और यह सोचते ही काला शैतान ने कहा, जाओ और जाकर अपने बादशाह से कह दो, हमें शहजादी चाहिए। अगर हमें शहजादी नहीं मिली तो हम बसरा को जलाकर राख बना देंगे। आज हम जा रहे हैं, फिर जल्दी ही आएंगे। और फिर काला शैतान लौट गया। जब सिपाहियों ने बादशाह अबू हसन को अपनी हार की खबर दी तो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक डाकू लुटेरा इतना बहादुर नहीं हो सकता कि फौजों का मुंह मोड़ दे। हुजूर, काला शैतान ने शहजादी को उठाकर ले जाने की धमकी दी है। लोग कहते हैं कि उसे किसी जादूगर ने जादुई ताकत दे रखी है। उसी समय बादशाह ने वजीरों से विचार विमर्श किया। हुजूर, हमें पीर बाबा की इबादत में जाना चाहिए, वही इन जादुई ताकतों को शिकस्त दे सकते हैं। हाँ, हम आज ही पीर बाबा के पास जाएंगे। पीर बाबा हमारी हिफाजत करेंगे तो काला शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। उसी दिन बादशाह अबू हसन पीर बाबा के पास पहुंचा और उन्हें सारी दास्तान सुनाई। बहुत दुख की बात है अबू हसन, लेकिन तुम चिंता न करो। उसकी मौत बगदाद में शहजादे के रूप में जन्म ले चुकी है। तुम उस शहजादे से जाहिरा का निकाह कर दो। उधर बगदाद शहर में आपने मुझे किस लिए याद किया है अब्बा हुजूर? आओ फिरोज, हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है। हर साल की तरह तुम्हें पीर बाबा की इबादत के लिए जाना है। हाँ अब्बा, मुझे यह बात अच्छी तरह याद है, बल्कि मैंने वहाँ जाने की तैयारी भी कर रखी है। बस आपके हुक्म की देरी है। हम तुम्हें जाने का हुक्म देते हैं। पीर बाबा के पास जाकर उनकी दुआ हासिल करो। और हाँ, बसरा के बादशाह का पैगाम आया है। उनकी शहजादी से हम तुम्हारा निकाह करना चाहते हैं। शहजादी जाहिरा दुल्हन बनकर आएगी तो इस महल को जगमग कर देगी। ऊँटों पर सवार हो शहजादा फिरोज अपने कुछ सिपाहियों के साथ पीर बाबा के पास चल दिया। लेकिन उससे पहले काला शैतान पीर के पास पहुंच चुका था। यहाँ क्या लेने आए हो शैतान? क्या लोगों को लूटते मारते तुम्हारा दिल नहीं भरा? मैं तुमसे वो ताकत लेने आया हूँ बुढ़े, जिससे तुम मुझे मार सकते हो। वो ताकत तो खुदा के पास है मूर्ख। पीर उठकर गुफा की ओर चला। तो वहीं रुक जाओ, मैं जानता हूँ तुमने उस ताकत को गुफा में छिपा रखा है। वो ताकत मुझे नहीं मिली तो तुम किसी दूसरे को भी नहीं दे सकोगे। और यह कहते ही काला शैतान ने पीर की छाती में खंजर घोंप दिया। पीर को मारकर काला शैतान ने उस जादुई ताकत को गुफा में बहुत ढूंढा, लेकिन जब उसे कुछ नहीं मिला तो उसने अपने साथियों को बसरा पर हमला करने का हुक्म दिया। वह जादुई ताकत अब कोई दूसरा नहीं ले सकेगा। चलो अब बसरा को लूटेंगे और शहजादी को उठा कर लाएंगे। सूरज डूबते डूबते उन्होंने बसरा में प्रवेश किया और मौत की आंधी बनकर बसरा पर छा गए। अचानक बसरा में जैसे भूकंप आ गया। लोग मौत की आंधी से बचने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। बचाओ बचाओ! बच्चे अपनी माताओं से बिछड़कर घोड़े के पांव में कुचल गए। एक औरत अपने बच्चों को बचाने के लिए दौड़ी। हाय मेरा बच्चा, बचाओ! लेकिन उसके बच्चे के पास पहुंचने से पहले ही एक डाकू ने उसका सिर कलम कर दिया। उस औरत की चीख गूंज कर रह गई। तेजी से आगे बढ़ते काला शैतान को महल में घुसते देर नहीं लगी। कुछ ही देर में काला शैतान जाहिरा के पास पहुंच गया। अब कहाँ बचकर जाओगी शहजादी? अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। लेकिन जाहिरा उससे डरी नहीं और उस पर तलवार लेकर झपटी। काला शैतान, तेरी मौत तुझे यहाँ खींच लाई है। अब तू यहाँ से बचकर नहीं जा सकेगा। काला शैतान के साथियों ने महल में कई जगह आग लगा दी थी और चारों ओर आग की भयंकर लपटें उठ रही थी। आखिर काला शैतान को घोड़े से नीचे उतरना पड़ा। तलवार टूट जाने से जाहिरा घबरा गई। अब तुम्हें कौन बचाएगा शहजादी? तुम्हें हमारी कनीज बनना ही पड़ेगा। और फिर काला शैतान ने उसे पकड़ने में देर न लगाई। अब्बा बचाओ, अम्मी बचाओ! वह जाहिरा को लेकर घोड़े पर सवार हुआ और बिजली की तेजी से घोड़े को दौड़ाता हुआ चला गया। उधर जब शहजादा फिरोज पीर बाबा की गुफा पर पहुंचा, अरे यह क्या, यहाँ आग क्यों लगी है? और पीर बाबा बाबा ऊँट से उतर कर जब फिरोज ने झाड़ियों के पास जाकर देखा, अरे यह कौन पड़ा है? कहीं पीर बाबा तो नहीं? और फिर उस आदमी को उलटकर फिरोज ने देखा तो ओह नहीं नहीं, पीर बाबा यह क्या हो गया? परवरदिगार की ऐसी ही मर्जी थी बेटा, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। यह सब कैसे हुआ बाबा? किसने किया? मैं उस गुनहगार को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
काला काला शैतान ने किया है यह गुनाह। वह मुझसे जादुई ताकत छीनने आया था, लेकिन जब मैंने उसे वह ताकत नहीं दी तो उसने मुझे खंजर घोंप दिया। लेकिन वह नहीं जानता था कि उसकी मौत इस अंगूठी में छिपी है। बेटे, तुम इस अंगूठी को पहन लो, काला शैतान तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। जैसे ही फिरोज ने पीर बाबा के हाथ से उस अंगूठी को उठाया, तभी पीर की गर्दन एक और लुढ़क गई। नहीं नहीं बाबा, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। और फिर पास ही एक कब्र खोदकर पीर बाबा को उसमें दफन कर दिया गया। बाबा, मैं तुम्हारी हत्या का बदला अवश्य लूंगा। और फिर शहजादा फिरोज काला शैतान की खोज में निकल पड़ा। काला शैतान, तू दुनिया के किसी कोने में भी छिपा होगा तो भी मैं तुझे ढूंढ लूंगा। कई दिनों तक ढूंढने के बाद भी जब काला शैतान का कुछ पता नहीं चला तो फिरोज हार थक कर बगदाद पहुंचा। बेटे, मैं तुम्हारा बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। बेटे, तुम्हारी होने वाली दुल्हन को काला शैतान उठा कर ले गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या बसरा की फौजों ने उस शैतान को नहीं रोका? उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन अपनी जादुई ताकत से सबको कत्ल करता हुआ वह शहजादी को ले गया। अब्बा, मैं आज ही फौजों के साथ कूच करूंगा। काला शैतान दुनिया के किसी कोने में होगा तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। मुझे उस शैतान से एक और गुनाह का हिसाब पूरा करना है। उस शैतान ने पीर बाबा की भी हत्या कर दी है। क्या? पीर बाबा की हत्या? फिर तो ऐसे शैतान को जिंदा छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह होगा। और उसी दिन फिरोज भारी फौजों के साथ काला शैतान की खोज में निकल पड़ा। कई दिन तक रेगिस्तान की खाक छानने के बाद भी उसे काला शैतान की परछाई नजर नहीं आई। इतने दिन हो गए, काला शैतान का कुछ पता नहीं चला। न जाने वह कहाँ गायब हो गया। हुजूर, जहाँ कहीं भी होगा, एक न एक दिन तो उसे सामने आना ही होगा। मैं उस शैतान को कब्र खोद कर भी बाहर निकाल लाऊंगा। वह पता नहीं जाहिरा पर क्या गुजर रही होगी उधर छोटी सी पहाड़ी की एक घाटी में। नाचो, नहीं नाचोगी तो हंटर मार मार कर तुम्हारी खाल उधेड़ दी जाएगी। नाचो। नहीं नाचूंगी, चाहे मेरी जान निकल जाए। एक दिन हमने तुमसे कहा था कि तुम्हें अपनी कनीज बनाएंगे, सो तुम्हें अब कनीज बना लिया और आज तुम्हें हमारे कहने पर नाचना होगा। नाचो। नहीं नाचूंगी, कभी नहीं नाचूंगी। उधर फिरोज ने रास्ते में पड़े एक जख्मी आदमी को देखा। पानी पानी। क्या बात है परदेसी, तुम्हें यह जख्म कैसे लगा? एक सिपाही ने आगे बढ़कर उस आदमी को पानी पिलाया। पानी पीने के बाद परवरदिगार तुम्हारी उम्र दराज करे, तुम्हें हर बुरी नज़र से बचाए। तुम कौन हो और तुम्हें किसने मारा है? तुम कोई शहजादे लगते हो। लगता है आखिरी वक्त खुदा ने सही आदमी से मिला दिया। हाँ, मैं बगदाद का शहजादा फिरोज हूँ। फिरोज, बगदाद का शहजादा, काला शैतान की मौत। हुजूर, मैंने काला से शहजादी को छोड़ देने के लिए कहा था। मैंने उसे जुल्म करने से रोका था और उसने मुझे खंजर घोंप दिया। मैं उस जालिम को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। काश मुझे उसके ठिकाने का पता चल जाता। शहजादे काला शैतान तुम्हें एक पहाड़ी घाटी में मिलेगा। लोगों को लूटने के बाद वह वहीं जाकर छिपता है। और उस पहाड़ी घाटी का पता बताकर जख्मी ने दम तोड़ दिया। कुछ सिपाहियों को उसे दफन करने का हुक्म देकर फिरोज उस घाटी की ओर चल दिया जहां काला शैतान राग रंग में खोया हुआ था। और फिर सूरज डूबने से पहले फिरोज ने उस पहाड़ी घाटी में पहुंचकर काला शैतान पर हमला बोल दिया। सिपाहियों, काला शैतान बेगुनाहों और मासूमों को मारता है, औरतों को बेइज्जत करता है। आगे बढ़ो और उस जालिम का नामो निशान मिटा दो। कुछ ही पल में फिरोज काला शैतान के सामने पहुंच गया। काला शैतान, आज तेरे जुल्मों को खात्मा होगा। आज तुझे तेरे गुनाहों की सज़ा दी जाएगी। काला शैतान को कोई नहीं मार सकता। मेरे गुरु ने मुझे ऐसी ताकत दे रखी है। मेरा नाम भी फिरोज है, बगदाद का शहजादा हूँ मैं भी पीर बाबा से वो ताकत लेकर आया हूँ जो तुम्हें जिंदा नहीं रहने देगी। बगदाद का शहजादा। तभी दोनों बिजली की तेजी से एक दूसरे पर टूट पड़े। कोई किसी से हार मानने वाला नहीं था। लेकिन तभी फिरोज ने एक वार किया। आह, मेरा ताबीज। ताबीज के अलग होते ही काला शैतान घबरा गया। अगर मैं इस ताबीज को उठा लूं तो यह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। फिर पल भर की देर किए बिना ही काला शैतान ताबीज की ओर झपटा, लेकिन उसके ताबीज उठाने से पहले ही फिरोज ने उसकी कमर में तलवार घोंप दी। काला शैतान के मरते ही फिरोज दूसरे डाकुओं पर टूट पड़ा और कुछ ही देर में उन्हें मौत के घाट उतार दिया। तभी फिरोज की नज़र एक खूबसूरत युवती पर पड़ी। कौन हो तुम? क्या काला ने तुम्हें भी बंदी बना रखा था? मैं बसरा की शहजादी जाहिरा हूँ। काला शैतान बसरा पर हमला करके मुझे उठा लाया था।
ओह, बसरा की शहजादी जाहिरा इतनी खूबसूरत है, मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। शहजादी तुम फिक्र न करो, मैं बगदाद का शहजादा फिरोज हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे अब्बा तक सही सलामत पहुँचा दूंगा। मैं आपकी बहुत एहसानमंद रहूंगी शहजादे। जाहिरा को बसरा में छोड़कर फिरोज जब बगदाद में पहुँचा तो लोगों ने उसका बहुत ज़ोर शोर से स्वागत किया, शहजादा फिरोज जिंदाबाद। और फिर कुछ ही दिन बाद फिरोज और जाहिरा का निकाह हो गया। समाप्त।